हाँ, क्लास 9 एंड 10 के बच्चों के लिए है तो ये क्लास 9 के लिए ही, बट क्लास 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे तो पेरेंट्स। तो एंगल बी के लिए हम एंगल कौन सा ले लेते हैं? बी। वी टेक एंगल बी। तो इसके लिए मेरा पी कौन सा हो जाएगा? बी एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमने पीबीएच फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल बीडीसी दोनों एंगल के लिए हमने पीबी और एच को फाइंड आउट कर लिया है। थोड़ा सा दिमाग बनाओ, 9 क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे ही सब वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, हम लिख सकते हैं फॉर एंगल, फॉर एंगल बी पहले लिख लेते हैं, तीनों दिया। अब हम लोग को दूसरा चीज चाहिए एंगल सी के लिए, तो वो भी निकाल लेते हैं फॉर एंगल सी। फॉर एंगल सी अगर हम देखें, एंगल ही एंगल से हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, सीओ दे दिया है मुझे और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा है। जेड का कुछ भी लिख सकते हो। वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर, मैं सुब्रत सर आज लेके आया हूं क्लास 9 एंड 10 के लिए आर के बंसल सर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 22A। तो ये वीडियो खास क्लास 9 एंड 10 के बच्चों के लिए है तो ये क्लास 9 के लिए ही, बट क्लास 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे तो पेरेंट्स या नए टीचर्स भी देख सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम सीधे सीधे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर तुमने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे मैंने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो बनाया है, उसे पहले देख लो तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये सब मैथ समझने में इजी होगा। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 22A स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, सेक सी, कोसेक सी एंड टैन सी। तो फिगर क्या दिया है मुझे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक का मैथ जब भी बनाएंगे तो ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम खुद से उसको ड्रॉ करके बनाएंगे। तो अगर हमको ये दे दिया गया है 3, ये दे दिया गया है 4, तो हम AC इज इक्वल टू निकाल सकते हैं सिंपली। हम जानते हैं, वी नो दैट क्या AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। आइदर P दिस और दिस, ये बाद में आते हैं, पहले AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, AB का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 या 9, 4 4 या 16, यानी इसको लिख सकते हैं 25। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू अगर हम लोग निकाले तो अंडर रूट 25 यानी कि 5। तो AC हमारा कितना निकल गया? 5। अब अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें और क्वेश्चन को देखें तो यहां पे मुझे दो एंगल मिलता है ऐसा जो 90 डिग्री नहीं है, ए और सी। और क्वेश्चन में भी मुझसे कहा गया है आप साइन ए, कॉस ए, कॉट ए का वैल्यू निकालिए, यानी कि एंगल ए की तरफ से मुझे पहले सॉल्व करना होगा। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी टेक एंगल ए। तो अगर हम एंगल ए की तरफ से देखें तो ध्यान से देखो, ये 4 हमारा क्या का काम करेगा? ये हमारा काम करेगा P का, और ये 3 हमारा क्या का काम करेगा? ये काम करेगा B का। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3, एंड हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 4, एंड AC इज इक्वल टू मेरा हमेशा हाइपोटेनस होगा यानी H इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही मुझे एंगल A के लिए P, B और H मिल गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू क्या होता है रेशियोज में? P बाई H। यानी कि P का वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे 4 है और H का वैल्यू हम देखेंगे 5 है, तो ये हमारा साइन A का वैल्यू निकल गया है। एकदम इजी है। तो cos A का वैल्यू जब निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि cos A इज इक्वल टू होता है B बाई H,
तो b बाई एच, यहाँ b का वैल्यू देखेंगे 3 है और h का वैल्यू 5 है, तो cos a का वैल्यू निकल गया 3/5। cot a का वैल्यू हम जब लिखेंगे, cot a हमको पता है b बाई p होता है, तो b है 3 और p है 4, तो 3/4 हो गया मेरा आंसर। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन एंगल सी के लिए मैथ को बनाओ, तो हम एंगल सी के लिए लेते हैं। नाउ वी टेक एंगल सी। अगर हम एंगल सी के लिए ध्यान से देखें तो एंगल सी के लिए मेरा ये बी का काम करेगा, ये पी का काम करेगा और ये एच का काम करेगा। तो एंगल बी के लिए हम लिख लेते हैं, एंगल सी के लिए लिख लेते हैं बी सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 5। तो एंगल सी के लिए जैसे ही मुझे पी बी और एच मिल गया, हम लिख सकते हैं कि सेक सी का वैल्यू होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी इज इक्वल टू 5 बाई बी का वैल्यू कितना है 4, तो 5/4 हो गया सेक सी का वैल्यू। तो कोसेक सी का वैल्यू जब हमसे पूछा गया है तो सीधे सीधे लिखेंगे एच बाई पी, तो एच बाई पी, तो एच कितना है 5 और पी यहाँ पे कितना है 3, तो 5/3। समझ में आने लगा? तो tan c इज इक्वल टू क्या है, tan c इज इक्वल टू p बाई बी, तो p कितना है, p है मेरा 3 और b है मेरा 4, तो 3/4 आंसर। तो इसको कंसेप्ट बस इतना ही था है कि अगर हम मुझे एंगल ए के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालना है तो मैं एंगल एफ के रेस्पेक्ट में पी बी एच का वैल्यू निकाल लूंगा और उसी वैल्यू को यहां पुट करूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन सी के रेस्पेक्ट में मैथ को सॉल्व करना है तो मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में पी बी और एच को निकाल लूंगा। कभी भी ऐसा गड़बड़ी मत करना कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में इसको पी बी एच लिख दो, इसका वैल्यू लिख दो, या फिर एंगल सी के समय इसका वैल्यू लिख दो, ये गलती मत करना। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए रिवाइज करते रहो, मैथ तुम आराम से बना सकोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos b tan c sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b sin b इंटू cos c प्लस cos b इंटू sin c, ये चारों का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां भी सेम फिगर दे दिया है, सिर्फ क्या किया है 90 डिग्री को जो है ऊपर एंगल दिखाया है। कंफ्यूज नहीं होना है, हम अगर इस फिगर को समझ गए तो बेस्ट, अगर नहीं समझ पाए तो हम अपने हिसाब से इस फिगर को घुमा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे बना लेते हैं। देखो अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे बना लिए तो फिर ये सी पॉइंट मेरा उठ के यहाँ चला गया, ये 90 डिग्री की जगह पर ए पॉइंट लिख देना। अब हमने घुमाया है पिक्चर को इस तरह से, तो सी हमारा ऊपर चला गया और बी हमारा नीचे आ गया, बस तुम्हारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखो BC 17 दिया है तो BC को हम 17 लिख लेंगे, और ये AB मुझे 8 दिया तो AB को हम 8 लिख लेंगे। अब मुझे सिर्फ AC निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि we know that क्या जानते हैं हम कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है ना। ये BC स्क्वायर, ये मेरा H का काम कर रहा, इन दोनों में से एक मेरा P का काम करेगा, एक B का काम करेगा, तो अकॉर्डिंग टू एंगल हम निकालेंगे। तो ये दोनों का स्क्वायर का प्लस हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, तो यहाँ BC का स्क्वायर का मतलब हो गया 17 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं ना AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर मतलब 289 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 64 हुआ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो 225 हुआ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट 225 हो जाएगा, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा हमारा। तो AC का वैल्यू मुझे मिल गया 15। तो जैसे ही मुझे तीनों साइड का वैल्यू मिल गया, हम अकॉर्डिंग टू एंगल पी बी और एच निकाल सकते हैं। तो देखो हम अकॉर्डिंग टू एंगल पी बी एच निकालते हैं, यहां पे कर देते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी टेक एंगल
पहला एंगल कौन सा ले लेते हैं, बी, वी टेक एंगल बी। तो इसके लिए मेरा पी कौन सा हो जाएगा, देखो तो जरा एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए अगर इस एंगल बी को देखे, ये दोनों साइड इसके साथ जुड़ के एंगल बी को बनाया है, तो जो साइड इसके साथ जुड़ा हुआ है ए बी, वो बी का काम करेगा, और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो मुझे बी मिल गया, एच मिल गया, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8। और ये जो मेरा बीसी है, ये मेरा एच का काम कर रहा है 17, और ये मेरा एसी क्या हो गया था, ऑटोमेटिक एसी मेरा हो गया P इज इक्वल टू 15। ये मेरा एंगल बी के लिए। बट मेरे क्वेश्चन में आगे और है, एंगल सी भी है, तो हम फिर एंगल सी के लिए निकाल लेते हैं। नाउ वी टेक एंगल सी। तो एंगल सी के लिए जब हम आप देखेंगे, अब एंगल सी को देखो, यहां से एंगल सी के लिए ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, बीसी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला। अब ये जो है एंगल, ये किससे बना है, हाइपोटेनस से मिलके और एसी से मिलके। तो एसी मेरे लिए क्या काम करेगा, बी का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं एसी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 15, और ए बी मेरा काम कर रहा है बीसी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 17। ए बी मेरा काम कर रहा है पी का, तो पी कितना है यहाँ 18। देखो यहाँ और यहाँ पे पी चेंज हो जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो मेरा बी और पी चेंज होता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा। तो cos b इज इक्वल टू हमें निकालना है, cos b इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो cos का फॉर्मूला हम लिखेंगे b बाई एच। अब हम खोजेंगे एंगल b के लिए मेरा b कौन सा है, तो एंगल b के लिए तो ये नहीं है, तो एंगल c के लिए है। तो एंगल b के लिए मेरा b है 8 और मेरा h है 17, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया। ये tan c के लिए हम अगर लिखेंगे, पहले तो tan का क्या होता है p बाई b, तो p क्या होगा, हम एंगल c के लिए देखेंगे, तो एंगल c के लिए नीचे वाला है, नीचे वाले में p कौन सा है 8 है, अब b कौन सा है 15 है, तो 8 बाई 15। मुझे नहीं लगता कि यहां तक तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं है ना। तो चलो आगे बनाते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, हम स्क्वायर को बाद में देखते हैं, पहले साइन बी देखते हैं। साइन बी का मतलब क्या होना चाहिए, पी बाई एच। अब यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये कॉस बी का मतलब क्या होना चाहिए, बी बाई एच, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर दिया है तो। क्लियर। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं, P का वैल्यू लिखते हैं B, एंगल B के लिए P कितना है, तो 15 बाई H का वैल्यू लिख लेते हैं 17, इसका होल स्क्वायर, प्लस B बाई H, B का वैल्यू कितना है 8 बाई H का वैल्यू कितना है 17, तो 8 बाई 17 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते जाए, अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 15 15 225 डिवाइडेड बाई 289 प्लस 8 8 या 64 डिवाइडेड बाई 289 इजिकल टू, अगर हम लोग 289 का एलसीएम ले लेते हैं तो बचेगा 225 प्लस 64, यानी 289 बाई 289, ये कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा 1 आंसर हो गया। क्लियर है, कोई परेशानी। चलो तो नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें मिक्स दिया हुआ है, साइन भी दिया है लेकिन कॉस सी दिया है, तो ध्यान से लिखेंगे। साइन बी के लिए हमारा हो जाएगा P बाई एच इंटू कॉस सी के लिए हमारा हो जाएगा B बाई एच, प्लस कॉस बी के लिए हमारा हो जाएगा B बाई एच इंटू साइन सी के लिए हमारा हो जाएगा P बाई एच। बट जब तुम वैल्यू पुट करोगे एंगल को ध्यान में रखते हुए, यहां साइन भी था तो हम बी के लिए P बाई एच खोजेंगे, बी के लिए P बाई एच कितना है 15 बाई 17 इंटू, यहां मुझे एंगल सी के लिए लगाना है B बाई एच, तो एंगल सी के लिए B कितना है मेरा 15 और एच है 17, तो 15 बाई 17। ये अलग बात है कि हाँ वैल्यू तुमको सेम दिख रहा है, बट ये बी एच ये एंगल सी के लिए देखेंगे, ये पी एच एंगल बी के लिए देखेंगे। कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप देख देख के मैथ को बनाना, यहाँ फिंगर रख रख के मैथ को बनाना। फिर बी बाई एच है मेरा कॉस बी के लिए, तो कॉस बी ये है 8 बाई 17, तो 8 बाई 17 इंटू पी बाई एच मेरा साइन सी के लिए है,
तो सी के लिए पी है मेरा 8 बाई 17। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 225 बाई 289 और इधर आ जाएगा 64 बाई 289। इसे अगर हम सॉल्व कर ले एलसीएम लेके तो 289 ऊपर आ जाएगा 225 प्लस 64। इसे अगर हम सॉल्व कर ले 289 बाई 289 यानी कि इसका भी आंसर 1। समझ में आया? अगर तुम्हें वीडियो समझ में आ रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, तुमको प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, पहले से ज्यादा तुम बेहतर रिजल्ट कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और भी तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है उसे भी कमेंट में लिख के दो, मैं तुम्हें उसका भी सॉल्यूशन बना के दूंगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कोशेक ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, साइन सी, सेक सी, कॉट स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये 6 चीज का मुझे सॉल्यूशन देना है। क्या करेंगे? यहाँ पे फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल यहाँ बी, यहाँ कुछ नाम नहीं दिया है, और सी, तो यहाँ जहां नाम नहीं दिया हम डी नाम दे देते हैं अपने से। तो ट्रायंगल बी डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिया हुआ है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी डी सी, तो सेम ये बी डी ए ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो आगे चलो। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी ए, यहाँ पे मुझे ए डी दे दिया 3, बी डी दे दिया 4, तो क्या हम ए भी नहीं निकाल सकते हैं? बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, 90 डिग्री को हमेशा बीच में रखना। तो ए डी बी में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी का अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस बी डी का अगर वैल्यू रख देते हैं 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाता है 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू अगर 25 होता है, हम ए बी इजिकल टू बोलेंगे अंडर रूट 25, यानी कि ए बी का वैल्यू निकल गया 5। तो इस ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू निकल गया है 5। तो इस ट्रायंगल से अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में मुझे कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में चूंकि मुझे क्वेश्चन दिया है, तो हम यहां लिख लेते हैं कि फॉर एंगल ए हम पी बी और एच को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो एंगल ए के लिए देखो ध्यान से, अगर एंगल ए को इस तरह हम नाम दे दे, ड्रॉ कर ले, तो ये दो साइड से बना है ए डी और ए बी, लेकिन 90 डिग्री के ठीक सामने होने के कारण ए बी तो मेरा हमेशा एच का काम करेगा। तो ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 5, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मेरे लिए जो दूसरा वाला साइड है जो इस एंगल को बनाने में मदद किया है एडी, वो मेरे लिए बी का काम करेगा, क्योंकि एच और बी मिलके ही हमें एंगल बनाता है। तो इसका वैल्यू हो गया 3। तो अब मुझे ये जो बीडी दिया हुआ है, बीडी ऑटोमेटिकली पी बन जाता है, ये पी बन गया, तो पी का वैल्यू हो गया 4। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमने पी बी एच फाइंड आउट कर लिया। लेकिन मेरे क्वेश्चन में एंगल सी के रेस्पेक्ट में भी मैथ है। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में मुझे ये बीसी जो है ये एच है, ये तो दे दिया है, और ठीक एंगल सी के सामने में बीडी है जो मेरा पी का काम कर रहा है। बट ये एंगल सी को बनाने वाला खुद जो है डीसी, इसका वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, तो ये डीसी निकालना होगा। कैसे? ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बीडीसी। तो हम फिर से लिख लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी में हम अगर ध्यान से देखें, बीसी स्क्वायर इजिकल टू एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा, यानी कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर होगा। तो बीसी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 12 का स्क्वायर, बीडी का वैल्यू पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर, तो डीसी का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 16, ये 144 ये इधर आ गया तो 16। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर
DC स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे अगर माइनस करोगे तो कितना होगा 8 2 1 128। देयरफॉर DC इज इक्वल टू अगर हम लोग निकाले अंडर रूट 128, यानी अंडर रूट 28 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 2। तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 64 के लिए 8 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो 8 रूट 2 में ही हम लोग वैल्यू को छोड़ देंगे। तो जैसे ही मुझे DC मिल गया, देखो 8 रूट 2, तो हम एंगल C के लिए यहां पे लिख लेते हैं फॉर एंगल C। फॉर एंगल C के लिए भी हम PB और H को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल C के लिए मेरा BC हो जाएगा H, BC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 12, और मेरा ये DC इस एंगल को बनाने में मदद किया है, यानी कि DC इज इक्वल टू हो जाएगा B इज इक्वल टू 8 रूट 2, और शेष जो बच जाता है वो BD तब क्या हो जाएगा मेरे लिए, BD ऑटोमेटिक मेरे लिए P का काम करेगा, यानी कि 4। दोनों एंगल के लिए हमने PB और H को फाइंड आउट कर लिया है, तो क्या हम एक एक करके मैथ नहीं बना सकते हैं, एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक एक करके सॉल्यूशन। ये पहला क्या है, cos A इज इक्वल टू सबसे पहले होगा B बाई H। तो cos A एंगल A देखेंगे, यहाँ पे B क्या है 3 है और H कितना है 5, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कोसेक A, तो कोसेक A इज इक्वल टू क्या होता है H बाई P। तो A है तो एंगल A की तरफ चल जाएंगे, H का वैल्यू कितना है 5 और P का वैल्यू 4, तो निकल गया 2 नंबर का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में मिक्स करके दिया हुआ है मुझे tan स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A। अगर इसको हम ध्यान से देखें, tan स्क्वायर A क्या होगा P बाई B का होल स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर A क्या होगा H बाई B का होल स्क्वायर। तो इसे अगर तुम ध्यान से देखो, P बाई B किसके लिए, एंगल A के लिए, तो एंगल A में हम खोजेंगे P कितना है 4 बाई B कितना है 3, तो 4 बाई 3 का होल स्क्वायर, माइनस फिर एंगल A के लिए ही देखेंगे H कितना है 5 और B कितना है 3, तो 5 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा मेरा एलसीएम, ऊपर चला जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 25, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा तब 9, और ऊपर कितना हो जाएगा -9। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -1, जो मेरा आंसर। समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इजी दिख रहा है मुझे, क्या है साइन सी है तो P बाई H होगा, और P का वैल्यू कितना, तो एंगल C के लिए जाएंगे यहाँ पे, तो P दिया है 4 और H कितना है मेरा, H है 12, तो इसे अगर काट देंगे तो 1/3 क्लियर। अब 5 नंबर क्वेश्चन, सेक C, तो सेक C इज इक्वल टू होता है मेरा H बाई B, किसके लिए, एंगल C के लिए। देखो एंगल C के लिए H क्या है 12 और B क्या है 8 रूट 2, तो इसको कैंसिल करो पहले, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 3 बाई 2 रूट 2, नीचे कभी भी रूट 2 का आंसर में मत छोड़ना, क्या करेंगे रूट 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 3 रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2, और 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा अलग लग रहा है बट कुछ नहीं, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कॉट स्क्वायर C माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर C, तो वैल्यू पुट करते हैं पहले। कॉट स्क्वायर C के लिए हम क्या लिखेंगे B बाई P का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर C के लिए हम क्या लिखेंगे P बाई H। तो यहां अगर P लिखेंगे अब बाई H लिखेंगे तो उस H को हम ऊपर ला सकते हैं, यानी H बाई P का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग बना, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे
एंगल सी के रेस्पेक्ट में बी बाई पी, यानी कि 8√2/4, 8√2/4 का होल स्क्वायर माइनस h बाई पी 12/4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन? यहाँ मेरा हो जाएगा 8 8 या 64 इंटू √2 का स्क्वायर 2। तो 8√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और √2 का हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 128/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इतना क्लियर है? अब देखो तो ध्यान से, अगर कटेगा तो काट सकते हो क्या? इसको अगर काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और इसको अगर काटेंगे तो 9 बार में काट जाएगा, यानी 8 माइनस 9 यानी -1 आंसर। क्लियर? तो अगर हम लोग एंगल को ध्यान में रखते हुए मैथ को सॉल्व करें ना, एकदम सही बनेगा, और वही तुम करोगे, एंगल के हिसाब से ही पीवीएच का वैल्यू को पुट करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b tan c sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c। फिगर क्या दिया है मुझे? फिगर एबीसी एक ट्रायंगल दे दिया, जिसके अंदर एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, हम कह सकते हैं कि एडीबी और एडीसी दोनों अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही मुझे पता चल गया कि एडीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए 5 दिया हुआ बीडी, ये 13 दिया हुआ एबी, तो क्या हम एडी नहीं निकाल सकते हैं? बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं एडी। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी में हम ले लेते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। तो ए बी मुझे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, ए डी मुझे निकालना है, प्लस बी डी दिया है 5 का स्क्वायर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे माइनस करो 144 अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 12। तो जैसे ही मुझे ए डी मिल गया 12, ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इससे हम ये एसी निकाल सकते हैं ना। तो हम लिख लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में हम अगर ध्यान से देखें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और DC का वैल्यू है 16, तो इसका स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे करेंगे तो 144, इसे करोगे तो 296, 256, 16 का स्क्वायर 256। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, इसे अगर तुम ऐड कर दोगे क्या निकलेगा 400, तो 400 का अंडर रूट, यानी कि AC इज इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल गया 20। अब तुम ध्यान से देखो, जितना भी साइड्स है सबका वैल्यू तुम फाइंड कर चुके हो। तो जैसे ही सब वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, हम लिख सकते हैं फॉर एंगल कौन कौन से एंगल से मुझे मैथ बनाना है, बी और सी से। तो फॉर एंगल बी पहले लिख लेते हैं। एंगल बी के लिए अगर हम देखें तो ये मेरा हाइपोटेनस का काम कर रहा है एच का, यानी ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 13। और एंगल बी कौन दो साइड से बना है, एक तो हाइपोटेनस है, दूसरा ये बीडी है, यानी बीडी बी का काम करेगा। बीडी इज इक्वल टू बी, तो कितना है बी मेरे लिए 5। अब शेष जो बच जाता है एडी, वो एडी मेरे लिए पी का काम करेगा। एडी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 12। तो मैंने एंगल बी के लिए तीनों चीज फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को दूसरा चीज चाहिए एंगल सी के लिए, तो भी निकाल लेते हैं फॉर एंगल सी। फॉर एंगल सी अगर हम देखें एंगल सी, तो ये मेरा AC तो 90 डिग्री के ठीक सामने है,
यानी हाइपोटेनस का काम करेगा। तो AC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 20। और मेरा एंगल सी कौन दो साइड से बना है, एक तो हाइपोटेनस हो गया, दूसरा ये DC, यानी DC मेरा B का काम करेगा। तो DC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 16। और कौन बच गया मेरे लिए, AD। तो AD इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 12। दोनों ही एंगल से मैंने P, B और H को फाइंड आउट कर लिया। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन B इज इक्वल टू, सबसे पहले तो P बाई H। अब एंगल B के लिए हम खोजेंगे एंगल B। P कौन है मेरा, तो P है 12 और H कितना है मेरा 13। हो गया आंसर। इजी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 tan C। तो चलो निकालते हैं tan C। tan C के लिए क्या लिखेंगे हम, P बाई B होता है मेरा रेशियो। तो tan C के लिए P बाई B, लेकिन एंगल C के लिए खोजेंगे P कितना है 12 और B कितना है 16। तो इसको हम काट सकते हैं, 4 3 या 12, 4 4 या 16, यानी 3/4 आंसर। हो गया सॉल्व। तीसरा क्या पूछा है मेरे से, थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है सेक स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर B। तो सबसे पहले तो हम सेक B का वैल्यू लिखेंगे। सेक B का वैल्यू क्या होगा, H बाई B। अब स्क्वायर दिया है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। tan के लिए हम लिखेंगे P बाई B, इसका भी स्क्वायर दिया है तो लिख लेंगे होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल B के रेस्पेक्ट में पूरा मैथ है, तो एंगल B के रेस्पेक्ट में H कितना है मेरा 13, B कितना है 5, तो 13/5 का होल स्क्वायर माइनस P बाई B, ये भी एंगल B के रेस्पेक्ट में है, तो P कितना है मेरा 12 बाई B कितना है मेरा 5, तो 12/5 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा 169/25 माइनस 144/25। यहां मुझे एलसीएम लेना होगा 25, तो ऊपर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, इसे माइनस करके देखो तो 25/25 कैंसिल होके 1, आंसर हो गया। एकदम इजी प्रोसेस में चलते जा रहा है, मैप अपने आप बनते जा रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C। तो इसको भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन के लिए हम क्या लिखेंगे P बाई H, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस के लिए क्या लिखेंगे B बाई H, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम वैल्यू पुट करते हैं एंगल C के रेस्पेक्ट में, यानी इसको देखना है मुझे P बाई H। तो P कितना है भाई 12 और H कितना है 20, तो इसका होल स्क्वायर प्लस B कितना है तो 16 बाई H कितना है 20, तो होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 144/400 प्लस ये करेंगे तो 256/400। हम एलसीएम ले लेते हैं 400 का, तो क्या बच जाएगा ऊपर 144 प्लस 256, यानी कि 400/400, इसे कैंसिल कर देंगे तो 1। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है यार तो वीडियो को लाइक कर दो। और तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री के अलावा कोई भी मैथ चाहिए, कोई भी क्लास का 7 8 9 10, तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और अपने अनुसार खोज लो। और अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 22A सर RK बंसल के किताब से क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन साइन A इज इक्वल टू 3/5। अब देखो मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ही दे दिया है, अब बोला है फाइंड tan A, और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर cos A, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया है मुझे और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है। हम लिखेंगे गिवन जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है साइन A इज इक्वल टू 3/5, बट वी नो, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि साइन ए इजिकल टू तो P बाई H होता है, हम तो ही जानते हैं। तो कहने का मतलब देयरफॉर P इज इक्वल टू 3K एंड H इज इक्वल टू 5K। ये K मैंने क्या लिखा है, तो K नहीं था, K मैंने कांस्टेंट वैल्यू को उस वेरिएबल के साथ
लिख लिया क्योंकि मैंने यहाँ इजिकल टू दिया है। ये पी का वैल्यू नहीं है, तीन जो है वो पी का वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है। तो रेशियो को जब हम वैल्यू में मान लेते हैं, लिखते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने के को कांस्टेंट मानते हुए लिखा। तुम यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड क ख ग कुछ भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर पी मिल गया 3k और एच मिल गया 5k, तो हम बी निकाल सकते हैं ना। बी इज इक्वल टू व्हाट? तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, इसी से सारा मैथ बना लेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं क्योंकि मुझे बी निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच मेरे पास है 5k का होल स्क्वायर माइनस पी के लिए हम लिख सकते हैं 3k का होल स्क्वायर, यानी कि 25k स्क्वायर और 3 के लिए हो जाएगा 9 और k के लिए हो जाएगा k स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट 16k स्क्वायर। तो b का वैल्यू हो जाएगा 4k। तो जैसे ही मुझे b इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया 4k, हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। tan a इज इक्वल टू, देखो तो एक नंबर, tan a इज इक्वल टू p बाई बी होता है। तो p कितना है मेरे पास यहाँ पे? p है मेरे लिए 3k और b है मेरे लिए 4k। k के कैंसिल हो जाएगा तो tan a का वैल्यू हो जाएगा 3/4। समझ में आया? दूसरा नंबर भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है? cos a इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि b बाई एच होता है। b कितना है? 4k और h कितना है? 5k। तो k के कैंसिल कर देते हैं और इसे लिख लेते हैं 4/5 आंसर। समझ में आया? तो होप कि तुम्हें इस वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर तुमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक कंसेप्ट को नहीं क्लियर किया है तो मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का तुम्हें बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो मिल जाएगा, 10-15 मिनट का होगा, उसे तुम देख लो, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सब मैथ तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खूब प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? तो चलो तब तक के लिए बाय।